हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपका अपने ट्रैक्टर चले में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपने कंप्लीट किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा था, और उसमें के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे क्वेश्चंस, और उसमें हमने जो टाइप्स ऑफ पढ़े थे बेसिक, जो फर्स्ट क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हमने उसके टाइप्स को भी समझा था कि हमारे करीब 4 टाइप में हम सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे लेके चलेंगे जो अदर टाइप्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर देंगे सभी बच्चे, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के में समझा था कि हमारे एक सर्कल में आता है या फिर हमारा स्क्वायर में आता है, फिर लाइन में बैठाया जाता है। ठीक है, और डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए, वो सब चीज़ की नॉलेज आपको होगी। वो आपने बेसिक क्लास, अपनी जो पहली क्लास है हमारी, उस क्लास के अंदर हमने बेसिक चीज़ों को समझा था। वहाँ पे जाकर उन क्लासों को आप डिस्कस देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को फिर दोबारा से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू नाम के 8 उत्तरमुखी रेस्तरां एक पंक्ति में स्थित हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं और कहा उत्तर की तरफ को देख रहे हैं। ठीक है, एक रेस्तरां पर बैठे हैं। एस टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। एस जो है टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब ये क्या है, एक लाइन में बैठे हैं। तो बच्चों लाइन कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, ये लाइन। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी और इसके अंदर हमने बैठाना है। ठीक, या लाइन ना बैठाकर आप सीधा सीधा क्या करें, जो आपको डाटा दे रखा है उस डाटा को सीधा रखो। उसने कहा एस टी के बाय दूसरे स्थान में बैठा है। एस जो है यहाँ पे कर तो एस टी के बाय, अब यदि ये ऊपर की तरफ को देख रहे होंगे, ठीक है, इसका राइट ये होगा, ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। तो टी का बाय कौन बैठा है, एस। टी के बाय जो कौन बैठा है, एस बाय दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो एक पोजीशन ये हो गई और एक पोजीशन होगी, तो एस आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, टी के इस साइड में। उसके बाद आगे बढ़ो, डब्ल्यू पी के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। डब्ल्यू जो है पी के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। टी पी और वी के बीच में बैठा है। टी जो है पी और वी के बीच में बैठा है। ठीक है, पी और वी के बीच में बैठा है कौन, टी। यहां तक हमने डाटा लिखा। अभी ये नहीं पता टी यहाँ आएगा पी यहाँ आएगा, अभी देखेंगे। इसके बाद आगे चलो, एस वी के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। एस जो है वी के बाएं से, एस जो है वी के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। तो ये हमारा जो पोजीशन है बच्चों, ठीक है। ठीक है, एस जो बैठा है 1 2 3 वी के बाएं से। ठीक, यहाँ तक चीजें। आगे चलो, डब्ल्यू यू के निकटतम दाएं बैठा है। डब्ल्यू जो है यू के निकटतम दाएं बैठा है, और इससे पहले उसने कहा था कि डब्ल्यू डब्ल्यू पी के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है। डब्ल्यू पी के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है। डब्ल्यू जो है पी के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है। तो पी ये रहा और इसका बायां यहाँ पर 1 2 और 3 आ गया डब्ल्यू यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आगे चलो। उसके बाद फिर कहा उसने यू डब्ल्यू यू के निकटतम दाएं बैठा है। डब्ल्यू जो है यू के निकटतम दाएं बैठा है। तो यू के निकटतम दाएं कहाँ जाएगा, डब्ल्यू ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलो, आर पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। आर जो है पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। आर जो है पी के दाया, तो पी का राइट कहाँ होगा, यहाँ पर 1 2 और तीसरे पोजीशन में बैठा आर। तो ये आगे डाटा आपका। अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ आपका एक नंबर बचा होगा, उसको यहाँ पर, यहाँ पर बचा आपका क्यू। ठीक है, बस आपको पूरा सब चीज, मतलब सारे पोजीशन नहीं की आ गई। अब आपसे पूछा गया कि कौन सा रेस्तरां एस के दाएं से चौथे स्थान में बैठा है। एस के दाएं से चौथे स्थान, एस का दाया राइट ये होगा 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा इसका, आर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बच्चों सही होगा, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो लाइन इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका ये रहा। इसका आंसर बताएंगे सभी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सर्कल वाला है बच्चों। ठीक है, ये कैसा है आपका, ये सर्कल वाला क्वेश्चन है।
इसमें आपको 7 व्यक्ति दे रखे हैं और एक वृत्ताकार में बैठे हैं, 7 व्यक्ति हैं और वृत्ताकार में बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, इसका डाटा सभी पढ़ो अच्छे से। सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने से पहले हमको पूरा डाटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और डाटा में क्या पूछा गया, डाटा पढ़ा और फिर उसका क्या पूछा गया वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन आपका शुरू करो। यदि सर्कल है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या फिर आपका लाइन में है, तो उसी तरीके से उसको टैकल करेंगे। लाइन वाले क्वेश्चन को हमेशा डायरेक्टली डाटा लो और सीधा उसमें रखो। लाइन खींचोगे तो उसमें क्या होता है, पोजीशन में बैठाने में दिक्कत हो सकती है। डायरेक्टली विदाउट लाइन के करो तो उसमें आपका आंसर इजिली सही आएगा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देंगे, इसका सोल्यूशन बताएंगे क्या होगा जल्दी से। चलिए अब करते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें बच्चों कहा गया है कि इसमें कह रहा है 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। राज सचिन के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, दीनू कृप और वीर के बीच में है, ठीक है। दीनू सचिन के दाएं और दूसरे स्थान पर है, राज वीर के दाएं और चौथे स्थान पर है, राखी सेम के दाएं और दूसरे स्थान पर है, वीर के बाएं से दूसरा कौन होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखते हैं राज सचिन के बाएं क्या है। एक पहले देखो कि 7 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज है, तो वृत्ताकार बच्चों क्या है, एक सर्कल है। तो इस तरीके से एक आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 7, तो 6 आपने ऐसे बैठा दिया और 7वां बैठा दो यहाँ पर। और क्या है बच्चों, सारे के सारे क्या है, उनका केंद्र मुख की ओर है। तो जब केंद्र अंदर की तरफ होगा तो इनके राइट लेफ्ट आपको मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, डॉटेड लगा लेंगे। एक डॉटेड यहाँ पर इस तरीके से डॉटेड आप अपना लगा लेंगे, मतलब इसके फिर यहाँ पर फिर यहाँ इस तरीके से डॉटेड। ये हो गया आपका राइट, ये क्या शो करेगा, राइट, ठीक है। ये शो करेगा आपको राइट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो दे रखा है, अब देखो उसके बाद हम पढ़ते हैं डाटा। उसने कहा है कि राज सचिन के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। राज जो है सचिन के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। उसने कहा राज जो है सचिन, हम सचिन को यहाँ बैठा लेते हैं। उसने कहा राज जो है सचिन के बाएं से दूसरा बैठा है। तो सचिन का दाएं तो इधर होगा, बायां इधर होगा, तो दूसरा बैठा 1 2, कौन बैठा है बच्चों, राज। तो राज को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सचिन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, दीनू कृप और वीर के बीच में बैठा है। दीनू जो है कृप और वीर, अभी दीनू और वीर यहाँ पे अभी नहीं, कोई नहीं बैठा है, इसके आगे बढ़ो। दीनू सचिन के दाएं दूसरे स्थान पर है, दीनू सचिन के दाएं और दूसरे स्थान पर है। दीनू जो है सचिन के दाया ये होगा, दूसरे स्थान पर है कौन, दीनू। तो 1 2, तो ये होगा दीनू, ठीक है। ये कौन हो गया, दीनू। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये दीनू बैठा दिया, दूसरे स्थान पर बैठा है, स्थान पर है। अब उसने कहा था दीनू कृप और वीर के बीच में, दीनू जो है कृप और वीर के बीच में बैठा है, दीनू जो है कृप और वीर के बीच में बैठा है। तो अभी हम यहाँ पे बाद में बैठाएंगे, अभी आगे चलते हैं। उसको जो हमने छोड़ा है उस डाटा को बाद में लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि राज वीर के दाएं और चौथे स्थान पर है। राज जो है राज वीर के दाएं चौथे स्थान पर है, राज वीर के दाएं। अब वीर का दाया कहाँ होगा, दाया यहाँ पे होगा चौथे स्थान, 1 2 3 4, राज यहाँ आ गया। तो वीर आपको कहाँ बैठाया जाएगा, तो वीर यहाँ पे बैठेगा, तभी आपका वीर के दाएं कौन आएगा, राज, ठीक है। उसने ये तो कहा राज जो है वीर के दाएं चौथे स्थान बैठा है, वीर के दाएं कौन बैठा है, राज। तो यहाँ पे आ गया वीर आ गया। अब देखो दीनू कृप और वीर, तो दीनू यहाँ पे आ गया, दीनू कृप और वीर के बीच में बैठा, तो कृप आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब बचा सिर्फ ये, इसकी और इसकी पोजीशन बची। अब इनको और देख लेते हैं। रॉकी सेम के दाएं दूसरे स्थान बैठा है। रॉकी जो है रॉकी सैम यहाँ पे होगा, रॉकी ये रहा दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। यदि रॉकी को मैं यहाँ रखूं तो रॉकी जो है सैम के दाएं, तो सैम यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। सैम और रॉकी आ जाएगा, क्योंकि सैम के दाएं बैठा रॉकी सेकंड। तो आपके सारे सर्कल बच्चों यहाँ पे बैठ चुके हैं। अब आपसे जो पूछा गया है उसको आप आंसर दे सकते हैं। उसने पूछा है वीर के बाएं से दूसरा कौन होगा। वीर के बाएं, वीर ये रहा, और वीर के बाएं दूसरा कौन होगा, वीर के बाएं दूसरा कौन होगा। वीर का बायां ये होगा, वीर का बायां यही तो होगा इस साइड में। तो 1 2, तो कौन होगा, रॉकी, कौन होगा, रॉकी। इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आया बच्चों। तो यहाँ से डाटा आप कलेक्ट करेंगे
और इसमें जो है यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से। बहुत ईजी ये क्वेश्चन बच्चों, आए हुए क्वेश्चन है आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यदि आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए यहाँ से यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकता है कि किसी भी टॉपिक में, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब बच्चों इसमें है 8 व्यक्ति, ठीक है, 8 फ्रेंड दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी डी, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एक गोल मेज के चारों सामने समान दूरी पर मेज के केंद्र को सम्मुख बैठे हैं। डी एफ और एच के बीच में है, ए बी और जी के बीच में नहीं बैठा है, ठीक है, सी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई डी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, ए के विपरीत कौन होगा, ठीक है। तो ये बताना है आपको क्वेश्चन। तो इसका आंसर देंगे, किस तरीके से इसका आंसर हम कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, एक गोल मेज है, सर्कल बनाना है आपको सबसे पहले, ठीक है। देखिए सर्कल बनाइए, सर्कल बना लिया, 8 व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति देखिए यहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है। ये आपने 4, 6 और 8 पूरे हो गए। और इनका जो मुख है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्वेश्चन में कि उनका फेस किधर है, बाहर की तरफ है या सेंटर की तरफ है, ठीक है। उसने चारों समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर, ठीक है, तो केंद्र की ओर बात कर रहा तो केंद्र ये रहा इसका सेंटर, तो यहाँ पर बैठे होंगे, अंदर की तरफ ये देख रहे हैं, ठीक है, क्या अंदर की तरफ को ये देख रहे हैं, तो इसका राइट ही हो गया। तो इनके राइट हमने मेजर कर लिए, डॉटेड लाइट हमने लगा लिए। अब हमको आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए उसने कहा डी एफ और एच के बीच में बैठा है, डी जो है एफ और एच के बीच में बैठा है, ठीक है। चलिए हमने बचा डी जो है एफ और एच को हमने यहाँ पर रख लिया, अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर रख लिया कि हमें नहीं पता, यहाँ पे एच भी आ सकता है, यहाँ पे एच यहाँ पे भी आ सकता है और एफ यहाँ पे भी आ सकता है, पर डी की फिक्स है कि डी उनके बीच में होगा। अब बाद में उनको रेज कर देंगे, या तो एच इधर भी हो सकता है इधर भी, क्योंकि उसने पोजीशन नहीं दी, ठीक है। चलिए आगे कहा कि ए बी और जी के बीच में नहीं है, ए जो है बी और जी के बीच में नहीं है, ठीक है। ये हमने डाटा अपना यहाँ पे लिख लिया अभी, ठीक है। आगे क्या, सी ए के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, सी जो है ए के दाएं से, सी जो है ए के दाएं से, मैं ए को यहाँ पर रखूं, ए का राइट आएगा, ये दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, तो 1 2 3, तो सी आ गया यहाँ पर बच्चों, ठीक है, सी हमने बैठा दिया यहाँ पर। उसने कहा फिर ई डी के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, ई जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। यदि मैं डी को बात करूँ, डी ये रहा मेरा, ठीक है, और डी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा, तो ई आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलो, ए के विपरीत कौन बैठा है, तो उसने कहा तो बताइए ए के विपरीत कौन बैठा है, ठीक है, ए के विपरीत कौन बैठा है, तो ए के विपरीत तो ई बैठा है, तो इसका ऑप्शन तो हमें बस यहाँ पे मिलेगा, डाटा में आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। आगे हमें जाने की कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यदि हमारा इस तरीके से आंसर आया तो हम डायरेक्टली आंसर दे के निकल सकते हैं, ठीक है, हमारा टाइम बचा और हमें डायरेक्टली पता लग गया और डाटा हमें लिखने की ही जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक ऑप्शन हमारा क्या होगा, जो हमारा ई दे रखा है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो ए के विपरीत कौन बैठा है, सिर्फ ई बैठा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में एक दीवार पर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसको सावधानी से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पर इजी है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में एक दीवार पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए आपको डायरेक्शन का पता है, डायरेक्शन मैंने बताया था कि आपकी जो डायरेक्शन होती है ये होता है बच्चों उत्तर, ये होता है उत्तर दक्षिण और पश्चिम और पूर्व, ठीक है। तो पश्चिम हमारा इस साइड में आता है, तो उनका जो फेस होगा वो इस साइड को बैठे हैं सारे और एक दीवार में बैठे हैं, ठीक है। तो यदि इस फेस की बात कर रहा हूँ तो इसका राइट कहाँ जाएगा, राइट ये होगा इसका और लेफ्ट ये होगा नीचे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा तो उसका राइट ऊपर आ जाएगा और लेफ्ट आएगा नीचे, ठीक है। ये तो आपको पता था, ये डायरेक्शन मैंने बताया भी था आपको, जो फर्स्ट वीडियो उसके अंदर हमने समझाया है
डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किस तरीके से हमने डायरेक्शंस लेनी होती है, ठीक है। लेफ्ट राइट का भी हमने कॉम्बिनेशन समझा था वहाँ पर, ठीक है। यदि आपने नहीं देखी है तो बच्चों वो वीडियो जरूर देखिएगा, उन क्वेश्चनों को फिर करना, फिर आपको ये बहुत ईजी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा बच्चों इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपसे उसने कहा है कि आर एस के ठीक बाएं हैं, आर एस के ठीक बाएं हैं। अब जो आर है एस के ठीक बाएं हैं, यदि मैं एस को यहाँ पे रखूं, देखो उसने कहा एस, एस यहाँ है, आर जो एस के ठीक बाएं बैठा है। अब यदि इसका फेस इस साइड में को है तो ये कहाँ पे होगा, इसका राइट यहाँ पे होगा और इसका लेफ्ट यहाँ पर होगा। तो लेफ्ट में बैठा है कौन, आर, तो आर आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर आपकी। एस के लेफ्ट बैठा है आर, ठीक है। उसने कहा क्यों अंतिम बिंदु में से एक पर है, क्यों जो है, क्यों अंतिम बिंदु में से एक पर है। तो क्यों जो है एक लास्ट में बैठा है, कहीं पे बैठा है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। चलिए, और उसका पड़ोसी बच्चों यहाँ पे करना, और उसका पड़ोसी टी है, जो उसका पड़ोसी है वो टी है। क्यों जो है ये थोड़ा सा मैं ऐड कर लेना बच्चों, ये टी है, तो ठीक है। क्यों जो है एक लास्ट में बैठा है और उसका जो पड़ोसी है वो टी है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लिख लिया डाटा को, इसको आगे चलो। वी टी और यू के बीच में बैठा है, वी जो है, वी टी और यू के बीच में बैठा है वी, ठीक है। यहां तक डाटा क्लियर। एस उत्तरी छोर से 5वें स्थान बैठा है, एस जो है उत्तर, उत्तर कहां पाएगा बच्चों, देखो उत्तर ऊपर होगा, उत्तरी छोर से, एस उत्तरी छोर से 5वें स्थान में बैठा है, ठीक है एस। तो इससे पहले कौन बैठे होंगे, एस यहाँ पे, तो यहाँ से फोर्थ बैठे होंगे, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक आपका यहाँ पर होगा, और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एस की पोजीशन में बात करूं, 1 2 3 4, तो 5वीं पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5वीं पोजीशन में बैठा है कौन आपका, तो एस उत्तरी छोर से 5वें स्थान में बैठा है। तो 1 2 3 4 5, तो एक यहाँ से हटा दें तो यहाँ से बैठा होगा, एस की पोजीशन आ गई ये, ठीक है। टोटल कितने व्यक्ति बैठे थे, ठीक है, तो गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6, और एक 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब देख लीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। अब एक चीज देखो, उसने कहा था क्यू और टी एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ तो आर आ गया, तो क्यू तो आ नहीं सकता, तो क्यू का बैठा होगा, क्यू आपका यहाँ पर होगा और टी आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। टी कहाँ पर होगा, टी आपका यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। ये पोजिशन आपको समझ में आ गई, टी आपका यहाँ पर होगा। अब बचा क्या, उसने कहा टी और यू, टी वी और यू, टी जो बैठा है वो यू और वी के बीच में बैठा है, टी जो बैठा है यू और वी के बीच में बैठा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यदि यहाँ पे रखें तो टी, उसने कहा था क्यू अंतिम बिंदु में से एक है, और क्यू अंतिम बिंदु में से एक पर है, और उसका पड़ोसी टी है, उसका पड़ोसी कौन है, टी है, ठीक है। तो अब देखियो यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे यदि वी रख दें और यहाँ पे यू आ गया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूरा हुआ, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ तक तो डाटा ये तो पूरा फिल हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचा है, वो आपका आप देखते हैं कौन सा बच गया बच्चों, इसमें बच गया आपका पी, तो पी आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो सारे पोजिशन आपकी बैठ गई। अब आपको बताना क्या पूछा गया, क्वेश्चन आगे निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। अब पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, देखिए 3 ये रहे, ठीक है, और 3 ये रहे, तो कौन बैठा है, यू बैठा है, तो यू ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका बच्चों राइट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बाहर की ओर मुंह करे हुए बैठे हैं, ठीक है। सी ए के बाएं ओर दूसरे स्थान बैठा है, लेकिन डी निकटतम दाएं बैठा है, बी ए
के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जबकि जी और ई उनके बीच में बैठा है, एफ का बैठने का स्थान क्या होगा, एफ का बैठने का स्थान क्या होगा ये बताना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा, ए होगा, बी हो गया, सी होगा या डी होगा, या मतलब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए अब उसमें कहा है कि वृत्ताकार मेज है, वृत्ताकार बच्चों सर्कुलर है, ठीक है। और उसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, 7 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 7 व्यक्ति आपने यहाँ बैठा है, ऐसे 4 6 से बैठा दिए और 7 व्यक्ति आ गए, सेंटर हो गया इसका ये, और बाहर को बैठे हैं सब, जो उनका फेस है वो बाहर की तरफ को है। ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने दिया है। अब देखिए जब इनका बाहर को फेस है तो आपको पता होगा इसका लेफ्ट राइट कहाँ पर हो जाएगा। देखिए जब इसका राइट होगा, इसका राइट कहाँ होगा, ये, इसका राइट होगा ये, इसका राइट होगा ये, तो इनके राइट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका राइट होगा ये, तो इनके राइट पे हमने डॉटेड लगा लिया। अब हम क्वेश्चन इजी हो गया। अब क्या होता है, इस तरीके से करने से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होते लेफ्ट राइट में। ठीक है, फिर आप डाटा को सही तरीके से रखते चले जाएंगे। अब उसने कहा, आगे बढ़ते हैं, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। सी जो है ए के बाईं ओर, यदि मैं ए को यहाँ पे रखूं, सी जो है ए के बाईं ओर, तो ए का बायां कहाँ पे होगा, ए का दायां तो इधर हो गया। अब ए का बायां आएगा इधर, ए का बायां किधर आएगा, इधर आएगा। तो ए के बाएं कितने दूसरे स्थान बैठा है, सी जो है ए के बाएं दूसरे स्थान बैठा, तो 1 और 2, तो सी आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो बायां को कि इधर होगा लेफ्ट और इधर होगा इसका राइट। ठीक है, ये चीजें क्लियर, ये चीजें समझ में आना चाहिए, क्योंकि डॉटेड दिशा में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है लेफ्ट राइट की। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। तो इसको चलो मैं रफ कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ो और आगे करो। ठीक है, यहाँ पर हमने ए बैठा दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद उसने कहा लेकिन डी के निकटतम दाएं बैठा है। लेकिन होता है, लेकिन वर्ड जो है वो किसके, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। फर्स्ट पर्सन क्या है इसमें, ए और सी और ए की बात चलिए तो ए कौन होगा, फर्स्ट पर्सन। लेकिन डी के निकटतम बैठा है, डी के निकटतम दाएं बैठा है। डी के निकटतम फर्स्ट पर्सन क्या है इसमें, सी है, क्योंकि सी और ए की जब बात कर रहे हैं तो सी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, ए होगा सेकंड पर्सन। लेकिन जो वर्ड हो रहा है वो फर्स्ट पर्सन के लिए बात कर रहा है इसमें, तो पहला व्यक्ति कौन होगा, सी। तो जो सी बैठा है लेकिन डी के निकटतम दाएं बैठा है, लेकिन डी के निकटतम दाएं बैठा है, तो डी का निकटतम, देखिए यदि ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे इस व्यक्ति, यदि मैं डी बैठाऊं तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा, इसका राइट होगा इधर। यदि मैं डी को यहाँ बैठाऊं तो डी का राइट आ जाएगा ये, तो डी के राइट बैठा है कौन, इसने कहा, उसने कहा लेकिन जो है, लेकिन डी के निकटतम बैठा है, तो सी के डी के निकटतम आ गया ये, और राइट बैठा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलो, बी ए के दाएं तीसरे स्थान बैठा है। बी जो है ए के दाएं तीसरे स्थान बैठा है, बी ए के दाएं तीसरे स्थान बैठा है, तो 1 2 3, तो बी आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, राइट बैठा है तो राइट इसका ए का यहाँ पर हो गया। आगे चलो, जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। देखिए जी और ई उनके बीच में बैठे हैं, जी यहाँ बैठा देते हैं और ई को हमने यहाँ बैठा दिया। अभी फिलहाल चेंज भी हो सकते हैं इनकी पोजीशन, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है अभी क्वेश्चन में, कोई ऐसा नहीं दिया गया। उसने कहा एफ के बैठने का स्थान क्या होगा, तो एफ जब देखिए या तो ई यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, एफ तो नहीं बैठेगा यहाँ पर, बस एफ की पोजीशन क्या बचती है, एफ की पोजीशन ये बचती है। अब आपसे पूछा गया है तो बताइए एफ की पोजीशन क्या होगी, तो ए के बाएं बैठा है, ए के बाएं एफ है, क्या ऑप्शन दे रखा है, ए के दाएं दे रखा है, ए के बाएं नहीं दे रखा। अब देखो सी के दाएं एफ बैठा है, तो सी के दाएं एफ बैठा है, ऑप्शन ए क्या होगा इसमें सही होगा। क्या होगा, सी जो है सी के दाएं, सी के दाएं कौन बैठा है, सी के दाएं है एफ, सी के दाएं तो बैठा है एफ, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। ठीक है, इसलिए आप इसको ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको, तो ऑप्शन क्या होगा, सी के दाएं आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको जल्दी से नोट करें किस तरीके से क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इस तरीके ही के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें इनकी पोजीशन का कोई मतलब नहीं रह गया, अब इनकी पोजीशन का हमें कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था, देखो यदि मैं इसकी पोजीशन की बात करूं आपको ये समझाऊं, देखो यहाँ पे इस तरीके से, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली जो पोजीशन है इसकी, ठीक है, ये वाली जी, ई और जी की हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, चाहे वो जी यहाँ बैठा हो चाहे ई यहाँ पे बैठा हो,
या दोनों की कोई भी पोजीशन में बैठा हो, सिर्फ हमें पोजीशन क्वेश्चन में पूछा गया था ये, तो हमें सिर्फ डाट हमें ऑप्शन से मतलब जो हमसे पूछा गया उस चीज से मतलब है, न कि इनकी पोजीशन से। तो इनमें ज्यादा कंफ्यूज दिमाग नहीं लगाना है, इनको जैसे बता दे ठीक है, इसको देखो इससे पूछा गया तो वो हमारा आंसर निकल के आता है इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑप्शन ए सी सही होगा। ठीक है, चलिए इसको अब रफ करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे प्रत्येक टॉपिक के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो बच्चों इसका आंसर देंगे। उसने कहा 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक पंक्ति में बैठे हैं, वह फिल्म देख रहे हैं। किसी एक कोने पर किसी जो बच्चों क्या है, किसी एक कोने पर बैठा है टी, एक किसी एक कोने पर बैठा है, टी जो है किसी एक कोने पर बैठा है, क्यों यहाँ पे जो है ना टी, ये जो किसी एक डाटा छुटा है तो यहाँ पर कर लेंगे टी, टी किसी एक कोने पर बैठा है। ठीक है, टी किसी एक कोने पर बैठा है, ये छोटा मिसप्रिंट है तो यहाँ पे टी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो किसी तरह का ना, किसी से पहले टी लिख लेंगे। टी किसी एक कोने पर बैठा है, क्यों डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है, वी एस और यू के बीच में बैठा है, डब्ल्यू टी ठीक दाएं बैठा है, डब्ल्यू टी के ठीक दाएं बैठा है, आर पी के ठीक बाएं बैठा है, पी और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, दूसरे कोने पर कौन बैठा है आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो एक लाइन में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे और फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें नहीं पता उसकी डायरेक्शन कैसी है, ना तो उन्होंने वेस्ट दिया ईस्ट दिया, ना वेस्ट मतलब उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी, बस उन्होंने कहा कि फिल्म देख रहे हैं। तो हम चाहे किसी भी डायरेक्शन में बैठा लें, हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं उत्तर की तरफ को बढ़ाते हैं, उत्तर की तरफ बैठा है उनका फेस उत्तर की तरफ को है सबका। ठीक है, तो ना किसी टी जो है, यू जो है किसी से पहला कहेंगे टी, टी किसी एक कोने पर बैठा है। ठीक है, यहाँ तक डिसाइड है, टी जो है किसी भी एक कोने पर बैठा है, ये चलो मैंने यहाँ पर रख लिया, टी जो है किसी एक कोने पर बैठा है, क्यों डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है, क्यों जो है डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है, हमने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। वी एस और यू के बीच में बैठा है, वी जो है एस और यू के बीच में बैठा है, वी जो है एस और यू के बीच में बैठा है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलो, डब्ल्यू टी के ठीक दाएं बैठा है, डब्ल्यू जो है डब्ल्यू टी के ठीक दाएं बैठा है, तो डब्ल्यू जो है ठीक टी के दाएं बैठा है, तो टी अब आ गई पोजीशन इसकी सही एकदम, तो टी के दाएं कौन बैठा है, डब्ल्यू, ये आपकी पोजीशन सही बन गई एकदम यहाँ तक। अब आगे चलो, आर पी के ठीक बाएं बैठा है, आर जो है आर पी के ठीक बाएं बैठा है, आर जो है पी के ठीक बाएं बैठा है, तो ये रहा आर और पी का बायां आर आ गया। ठीक है, पी और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और क्यू के बीच में, पी और अच्छा इसने कहा पी और यू के बीच में, पी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यू ये रहा दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है। ठीक है, उसने कहा दूसरे कोने पर कौन बैठा है, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है, तो दूसरे कोने, एक कोने पर तो टी बैठ गया, उसने फिक्स कर दिया था, एक कोने पर तो फिक्स है, ये तो बैठा ही है, इसका तो पोजीशन एकदम फिक्स हो गई थी, टी एक कोने पर तो टी बैठा है, तो दूसरे कोने पर बैठा है यू। अब व्यक्ति गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसने कहा था कि 8 व्यक्ति बैठे हैं। अब चाहे यहाँ पर बैठो या मत बैठाओ, बट आपका आंसर आ चुका है, दूसरे कॉर्नर पर कौन बैठा है, यू बैठा है, तो ऑप्शन इसका ए क्या होगा, सही होगा। ए ऑप्शन क्या होगा इसका बच्चों, सही होगा ए ऑप्शन, तो यू ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यदि हमें इसे कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट में आपको देखो कौन से ऐसे वर्ड बचे जो आपने नहीं लिखे इसमें। ठीक है, एक तो बच्चों इसमें डब्ल्यू, एक तो वी रह गया है, और एक रह गया आपका एस, तो वी और एस और बैठे होंगे, तो वी और एस यहाँ पे लिख देंगे, तो वी और एस हो जाएंगे, तो आपका डाटा कंप्लीट हो सकता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वी और एस के बीच में कौन बैठा है, वी एस और यू के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो हाँ वो भी रखा था क्वेश्चन। ठीक है, वी जो है यहाँ पर जाएगा वी और यहाँ पर जाएगा एस, तो आगे बात खत्म, ये भी डाटा फुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, समझ में आ गया। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उसने फिर आपको दे रखे हैं 8 व्यक्ति, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। उसने कहा कि आठ मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक समान क्रम में दक्षिण दिशा में केंद्र के सम्मुख हैं, उनके बीच समान दूरी पर बैठे हैं। यदि उत्तर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, ठीक है, यदि उत्तर पूर्व की दिशा की ओर सम्मुख है तो दक्षिण दिशा की ओर कौन सम्मुख है। आपको इसमें डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, यदि डायरेक्शन का पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्त में दे रखा है और आपको पता है कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसमें भी 8 मित्र बैठे हैं, तो 8 की पोजीशन आपको पता है, इस तरीके से बनाएंगे 4 6 8, ठीक है। और सबका जो फेस है वो समान क्रम में है और उनके केंद्र के सम्मुख है, दक्षिण दिशा में केंद्र के सम्मुख है। अब इनकी डायरेक्शन नहीं पता, अभी आगे चलते हैं। दक्षिण दिशा में केंद्र सम्मुख के बीच में समान दूरी बैठे हैं, यदि उत्तर पूर्व की दिशा की ओर सम्मुख है, दक्षिण की ओर कौन सम्मुख होगा। तो इसमें एक डाटा मिसिंग है, वो डाटा, ठीक है, तो उसने बच्चों u को दे रखा है, इसने कहा यदि u उत्तर पूर्व की दिशा की ओर सम्मुख हो, यदि u का फेस, तो इसमें क्या करेंगे, ये u जो डाटा दे रखा है ना u, तो यदि उसने कह रखा है ना यदि, तो उत्तर पूर्व से पहले u लगा लेंगे, उत्तर पूर्व से पहले क्या करेंगे u, तो u का फेस जो है उत्तर पूर्व की तरफ है, u का जो फेस है, ठीक है, u का जो उत्तर पूर्व की फेस की तरफ है, तो आपको डायरेक्शन का पता है। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन का इस तरीके से डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन आपको पता होगा। चलिए इसको जल्दी से बनाओ, अभी करता हूँ मैं एक मिनट। देखिए आपको यहाँ तक पता है, इसको मैं खाना बना के ऊपर समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे देखो आपको डायरेक्शन का पता है, ठीक है, डायरेक्शन का पता है आपको। डायरेक्शन कैसे, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व, ठीक है, ये होती है बच्चों उत्तर और पूर्व डायरेक्शन, ये होती है आपकी दक्षिण पूर्व वाली, ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये होती है उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता है। ये डायरेक्शन मैंने समझाई भी थी फर्स्ट वीडियो में, आपको अच्छे समझाया है, यदि आपने नहीं देखी है तो दोबारा जाके उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब उसने कहा जो यू है, यू का जो फेस है, यू का जो फेस है वो कैसा है, उत्तर पूर्व की तरफ का, तो यू का जो फेस होगा वो ऐसा है, इस तरफ को देख रहा है, तो कहाँ होगा, उत्तर पूर्व को, तो वो यू कहाँ होगा, तो उत्तर पूर्व यहीं तो आएगा इसका, उस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में देखो तो उत्तर कहाँ, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा उत्तर और पूर्व आ जाएगा, तो उसका फेस कैसा है, वो इधर को देख रहा है, ठीक है, तो यू ऐसा है, तो फेस का यहाँ पे यू यहाँ पे होगा, ठीक है। अब उसने सारे डायरेक्शन रखे, तो अब उसने जो दिया गया था, अब वो बैठा है कि बताइए, सारों को बैठा लेंगे, अब हमें एक का पता लग गया तो सारों को बैठा सकते हैं। देखिए P सबसे पहले क्या था, क्या P Q R S T U V W, सारों का फेस आ गया, ठीक है, सारों का फेस आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, बस उसका आंसर आप दे सकते हैं इजीली, ठीक है, बताइए जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो पूछा गया है तो दक्षिण दिशा की ओर कौन बैठा है, तो दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है, आप बता सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर कौन बैठा है, तो इसका फेस यहाँ पे ऊपर क्यों होगा, ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर की तरफ को होगा, इसका दक्षिण की तरफ को होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनके फेस है। अब देखो तो दक्षिण दिशा की ओर किसका फेस है, दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख किसका है, दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है आपका P का, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा P, ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, डी क्या होगा इसका ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको बच्चों यहाँ समझ में आया होगा आई थिंक, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो P का दक्षिण दिशा की तरफ होगा, दक्षिण आपका इधर को दक्षिण होगा नीचे की तरफ, तो P ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन इसका क्या होगा सही, इसमें ऑप्शन P दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, इसको करते हैं रफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पे। चलिए चलिए बच्चों यहाँ तक ये चीज समझ आ गई आपको, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, उसने कहा प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही 7 मित्र हैं जो वृत्त के केंद्र की ओर सम्मुख होकर एक वृत्त में बैठे हैं। आरोहिया सौम्या के बाएं दूसरे स्थान पर है तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी सौम्या रूपा तथा भावना की पड़ोसी नहीं है। प्रणवी, विनीता और रूपा की पड़ोसी है। दी गई जानकारी आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, इसमें बताना है। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इनमें से बताना क्या आपका सही होगा। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन में कोशिश करिएगा, फिर हम इसको आंसर बताते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डाटा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा कि जो है करीब आपके जो कितने व्यक्ति बैठे हैं इसमें, गिन लीजिएगा, 7 मित्र बैठे हैं। ठीक है, सर्कल बना लेते हैं, 7 मित्र। ठीक है, सर्कल बना लेते हैं 7 मित्र। तो हमने एक सर्कल यहाँ पे बनाया, एक सर्कल इस तरीके से बना लिया। ठीक है, यहाँ पे सर्कल आपको बन गया। इसके बाद हमने 7 मित्र, एक यहाँ बैठे होंगे, 4 यहाँ बैठा दिए, 6 यहाँ और 7 व्यक्ति आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर। अब केंद्र की तरफ इनका मुख है, तो सबका मुख आपको केंद्र में कर देना है और ऐसे लगा के और डॉटेड आपको कर लेंगे, तो आपसे क्या होगा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आपको बस जो डाटा दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, चलो जल्दी से करो। अब देखो आगे इसमें आप रखेंगे इनकी पोजीशन, कौन कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठा उनको देखेंगे। देखो उसने कहा आगे ये बैठा कहाँ बैठा है, ये सब चीज़ हमें पता लग गया, कौन कहाँ बैठा है ये सब चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं। ठीक है, उसने कहा आरोही सौम्या के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आरोही सौम्या के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सौम्या को हम यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, सौम्या आरोही जो है सौम्या के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सौम्या का बायां कहाँ होगा, यहाँ पे, और दूसरे तो आरोही आ जाएगा आपका यहाँ पर, आरोही। ठीक है, आरोही की पोजीशन आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर। तो आरोही की जो पोजीशन आ गई वो कहाँ पर आ गई, आपके सौम्या के बाएं दूसरे। ये आपको डाटा दे रखा था। तथा भावना उर्मिला की पड़ोसी है। भावना जो है उर्मिला की पड़ोसी है, तो भावना और उर्मिला का तो अभी कोई यहाँ पे जिक्र है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। जो सौम्या जो है रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है, उसने इसमें मना कर दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। आगे अब प्रणवी, विनीता और रूपा की पड़ोसी है। प्रणवी और विनीता और रूपा की पड़ोसी है। ठीक है, तो आपको यहां तक चीजें क्लियर। उसने भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। ठीक है, आरोही सौम्य के बाएं से दूसरे स्थान में तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी कौन है, उसने कहा आरोही सौम्य के बाएं से दूसरे स्थान पर तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी कौन है, आरोही। आरोही कौन है, भावना और उर्मिला की पड़ोसी हैं। उर्मिला, भावना और उर्मिला किसकी पड़ोसी हैं, आरोही की। तो उर्मिला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उर्मिला और भावना आ गई आपके यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था उसने कहा था कि सौम्या रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है, तो भावना तो हम यहाँ पे ला नहीं सकते। ठीक है, ना ही रूपा आ सकती है यहाँ पे, तो भावना ऊपर आ सकती है, उर्मिला यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर, आगे बच्चों समझ में। आगे बढ़ो। सौम्या रूपा भावना की पड़ोसी नहीं है। प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। प्रणवी जो है, प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी हैं। प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी हैं। यहां तक चीजें, आगे बढ़ो। इससे पहले कहा कि सौम्या रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है। सौम्या जो है रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है, तो ना तो रूपा को मैं रख सकता, तो रूपा या तो यहाँ आएगी यहाँ आएगी। ठीक है, तो यदि मैं रूपा को यहाँ रखूं, रूपा को मैंने लिखा है यहाँ पर रूपा। ठीक है, रूपा, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। प्रणवी जो है विनीता और रूपा की पड़ोसी है, तो प्रणवी जो है रूपा और आगे क्या कर रखा, प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है ना। प्रणवी विनीता, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों प्रणवी और
विनीता। ठीक है, बस आपको समझ में आ गया वो डाटा। अब आप इजीली बता सकते हो ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है आरोही रूपा और पढ़नवी के बीच में बैठा है। आरोही जो है, आरोही पढ़नवी और रूपा के बीच में बैठा है, नहीं ये गलत ऑप्शन, ऑप्शन ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, रूपा, रूपा भावना और पढ़नवी के बीच में बैठे है। रूपा भावना और पढ़नवी के बीच में बैठे है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए इसको करते हैं रफ। समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। उसने कहा 8 मित्र ABCD H प्रत्येक 4 व्यक्ति 2 पंक्ति बैठे हैं। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख हैं। A D के सम्मुख है, E G के ठीक बाएं हैं, H B के ठीक दाएं हैं, C G के सम्मुख है, F H के सम्मुख है, B उस व्यक्ति के ठीक दाएं जो G के सम्मुख है, D F G के बाएं। कुछ इस तरीके से 2 पंक्ति का आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, जो लाइन वाला था उस तरीके से पंक्ति में बैठा के 2 पंक्ति दे देगा, एक पंक्ति ऊपर एक नीचे, तो उनको देखेगा। उसमें इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है कि आपको 2 पंक्ति रखी इस तरीके से, ये एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई। ठीक है, ये 2 व्यक्ति रखे हैं। ठीक है, और 8 व्यक्ति हैं, 4 ऊपर बैठे हैं 4 नीचे बैठे हैं। तो इसका फेस आपको पता होगा ऐसा होगा, और इसका फेस ऐसा होगा। जब एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, वो इसकी तरफ को देख रहा हो, इसकी तरफ को, दोनों का आपको पता लगे इसका राइट कहाँ होगा, ये होगा, इसका राइट होगा ये। ठीक है, तो इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा, तो लेफ्ट आपका ये और लेफ्ट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे चीजें क्लियर। ठीक है, उसने अब देखो डाटा में क्या दे रखा है। उसने कहा कि ए डी के सम्मुख बैठा है। ए जो है सपोज दैट, अब ये आपको पता लग गया, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, कंफ्यूजन करते हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे। तो ए सपोज यहाँ बैठा है, तो ए आपका मैंने बैठाया यहाँ पर, तो ए को मैं ए डी के बिल्कुल सम्मुख बैठा है। यदि मैंने ए को यहाँ बैठाया तो ए जो बैठा है डी के बिल्कुल सामने बैठा है। ठीक है, ये दे रखा है। ई जी के ठीक बाएं बैठा है। ई जो है जी के बिल्कुल ठीक ठीक बाएं बैठा है। तो यहाँ पर लिखता हूँ ई जो है जी के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, तो ई यहाँ पे होगा, यदि जी इसका राइट है, यदि यहाँ बैठा तो यहाँ। ठीक है, पोजीशन दोनों चेंज आएगी, बट मैंने बैठा कि जी जो है ई इधर बाएं बैठा है इस कंडीशन में, जब इनका फेस इधर होगा इस साइड में को। ठीक है, आगे चलो। एच बी के ठीक बाएं बैठा है। एच जो है बी के ठीक बाएं बैठा है। एच जो है बी के ठीक दाएं बैठा है। एच जो है बी के ठीक दाएं बैठा है, ये रहा। जब इनकी पोजीशन ऊपर की तरफ को है फेस, तब मैंने ये कंडीशन में लिख रहा हूँ इनको। ठीक है, आगे चलते। सी जी के सम्मुख बैठा है। सी जो है जी के सम्मुख बैठा है। ठीक है, जरूरी नहीं है सी यहाँ पे भी हो सकता है, सी यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैंने रखा, चलो सी में यहाँ रख लेता हूँ कि सी आपका यहाँ पे है और जी आपका मैंने यहाँ पे बैठा लिया। ठीक है, अभी मैंने ऐसे रखा। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। उसने कहा एफ एच के सम्मुख है। तो चलो मैंने रख लिया कि एफ यहाँ पर रख लिया और एच मैंने यहाँ पर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ और एच को मैंने ऐसा रख लिया, कोई ऊपर नीचे रख लिया। ठीक, सम्मुख है, चाहे एच यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है, मतलब पोजीशन दोनों की चेंज हो सकती है। अब उसने जरूरी नहीं कि ऊपर बैठा है नीचे बैठा है, ऐसा कोई चीज नहीं रखा। ठीक है, बी उस व्यक्ति के ठीक दाएं है जो जी के सम्मुख है। बी जो है उस व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है जो जी के, बी उस व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है जो जी के सम्मुख है। अब जी के सम्मुख कौन है, सी। भाई जी के सम्मुख कौन बैठा है, जी के जो सम्मुख बैठा है वो सी बैठा है, और सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, बी। तो अब यहाँ पे इनकी पोजीशन को हम हटा लेते हैं। चलो इसको मैं यहाँ पे ना लिखकर इस पोजीशन को हम ऐसा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तो लिख लेते हैं हम एच और यहाँ लिख लेते हैं एफ, और मैंने सी को लिखा यहाँ पर और यहाँ लिखा जी। ठीक है, उसने कहा बी उस व्यक्ति के ठीक दाएं हैं जो जी के सम्मुख है। अब जी के सम्मुख है सी, और सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, ठीक दाएं बैठा है आपका बी। तो इसका यदि मैं नीचे की तरफ को देख रहा है, यदि ये नीचे की तरफ को देख रहा है, तो इसका राइट होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और कौन बैठा है, ठीक कौन बैठा है यहाँ पे, बी। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा इसका बी। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, और बी के राइट में कौन बैठा है आपका एच। ठीक है, चीज समझ आ गई। और उसने कहा है ई और जी, ई जो है जी के राइट बैठा है, ई जो है जी के ई, तो ई आ जाएगा आपका यहाँ पर। पोजीशन आ गई। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई होंगी आपको पोजीशन सारी। ठीक है, तो ई
उसने, तो ए आ गया, ए एच बी और सी, यहाँ पर आ गया डी एफ ई और जी। तो ये पोजीशन, एक पोजीशन ये आ गई और एक पोजीशन आपकी ये आ गई। ठीक है, उसने पूछा है कि इनमें से ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी सी एच होगा। ठीक है, पहले ही मुझे ऑप्शन लग रहा सही है, ए बी सी एच बैठे हैं एक पंक्ति में। चलो एक पंक्ति में कौन से 4 व्यक्ति बैठे हैं, सी डी ई एफ तो नहीं बैठे, नहीं बैठे, सी डी सी डी सी डी सी डी, तो सी तो ऊपर आ गया, ये तो होगा नहीं, बी सी, सिर्फ ऑप्शन इसमें ए सही है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया वो डाटा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो, 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी है। अब पूरब का पता, पूरब के इस साइड में होगा, पूरब का इस साइड में होगा, इस साइड में है, इस साइड में को देख रही है, कतार में खड़ी है सविता, उषा और तुलसी, उर्मिला के बाईं ओर है। सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। ठीक है, उसने कहा सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला, इसमें शायद कुछ गड़बड़ है, बाईं ओर है। उषा, तुलसी और उर्मिला कुदुम के बाईं ओर है। उषा, उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है। यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर होगी। चलो तो कोशिश करते हैं। उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। ठीक है, उसने कहा, मैं लिख दूं कुदुम, कुमुद, कुमुद और कुमुद का फेस ऐसा है। ठीक है, ये इसका बच्चों लेफ्ट होगा, ये होगा इसका राइट। ठीक है, कुमुद के जो है बाईं ओर कौन है, उषा, तुलसी और उर्मिला। उषा है, चलो मैंने उषा यहाँ पे लिख ली, उषा। दूसरी है आपकी तुलसी, तुलसी। ठीक है, और उर्मिला। ठीक है, उर्मिला बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तुलसी बीच में है, मतलब कुदुम के बाईं ओर है। 3 व्यक्ति बैठे हैं कुमुद के। उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है। उर्मिला जो है उषा और तुलसी के बीच में है। उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है, तो इनकी पोजीशन अब चेंज हो चुकी है। तो इनकी पोजीशन जो हो गई, ये होगी आपकी कुमुद। ठीक है, यहाँ पे तो उषा सही है, उषा, यहाँ पे आ जाएगी उर्मिला। ठीक है, और ये आ गया तुलसी। ठीक है, चलो ये वाला आपका गलत हो गया, यहाँ पे ये ऊपर नीचे हमने गलत बैठाया। ठीक है, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही चल रहा बैठा है। यहाँ पे यहाँ तक चीजें थी, आगे चलो। यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, यदि तुलसी बाईं ओर से, बायां कहाँ पे होगा आपका, इसका देखो भैया, इस साइड को देख रहे हैं तो ये लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। तो बाईं ओर से चौथा है, बाईं ओर से, यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर होगी। दाईं ओर से देखो, बायां ये रहा और दायां ये रहा। ठीक है, तो बाईं ओर से तुलसी का जो पोजीशन है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसकी पोजीशन भी करनी होगी। तो बाएं ओर से चौथे स्थान पर आ रहा है तो उषा, हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप कर लेंगे। अब इसके पोजीशन और चेंज कर लो, आप यहाँ पर रखो उषा ऊपर ले लो, उषा। ठीक है, उर्मिला की पोजीशन एकदम ठीक है, और यहाँ पे लिखो अब तुलसी, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी कुमुद। ठीक है, तो चौथे स्थान पर है, और यहाँ पे एक और व्यक्ति आ जाएगा, वो व्यक्ति होगा आपका, और उषा दाईं ओर से किस स्थान पर होगी, तो यहाँ से आ जाएगी उषा, तो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो उर्मिला और तुलसी के बीच में है,
सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है सविता, तो यहाँ पर आ जाएगी सविता, ठीक है, ऊपर आ जाएगी बस सविता। तो अब आपकी इसकी पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। तो पोजीशन आपकी हो जाएगी, उषा की पूछी गई है, तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर होगी, तो उषा जो है दाएं ओर से किस स्थान पर होगी, 1 2 3 4, तो कितना होगी, चौथे स्थान पर होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका फोर्थ पोजीशन आ गई, तो होगी इसका सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, सॉरी डी, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा बच्चों, ठीक है, डी ऑप्शन है, ये डी है, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गए, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप जितने हमने क्वेश्चन आज करे वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आज फिर हम लेकर आएंगे इसमें अपने आगे क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट टॉपिक, जो भी आपका एक नेक्स्ट टॉपिक अच्छा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं जब से तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।